इसको हमने मीनिंग को पढ़ा, अब हम सीखते हैं फूड सिक्योरिटी को पढ़ने की क्यों आवश्यकता, व्हाई नीड, क्यों पढ़ें, सिक्योरिटी को क्यों पढ़ें, यह समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ इंडेक्स, जैसे हमारे सामने कुछ दो समस्याएं, फूड सिक्योरिटी का विपरीत होता है, इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है फूड अनसिक्योरिटी। तो भारत में अनसिक्योरिटी यानी कि खाद्य असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है, खाद्य असुरक्षा की स्थिति भी है। कैसे है भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति, क्योंकि देखें कि भारत में आपको देखा जाए तो भारत में कुपोषण भी देखने को मिल जाएगा, भुखमरी से पीड़ित लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, खाद्यान्न संकट, इसे हम मल्ट न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, इसे हम फूड जो स्टारवेशन, इसे हम फूड क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चुनौती भारत में है, इसको लेकर ये भी समस्या भारत में एग्जिस्ट करती है कि भारत में मल्ट न्यूट्रिशन की समस्या भारत में है, भूखमरी की समस्या है, अकाल की, खाद्यान्न संकट की समस्या है, अकाल की भी समस्या थी भारत में। ब्रिटिश काल में देखा जाए तो बड़े अकाल पड़े थे, जैसे 1943 यानी 1993 का बंगाल का अकाल पड़ा था। उसके बाद जो है एक अकाल 1965-66 में पड़ा था, बड़े स्तर पर इसने जनसंख्या को प्रभावित किया। और पहला जो बंगाल का जो अकाल था, फेमाइन में जो है उसमें 2-3 मिलियन लोग यानी कि 20 से 30 लाख लोगों की डेथ हुई थी। और फिर उस अकाल की समस्या को सॉल्व करने के लिए, उस पर जांचने के लिए एक कमीशन भी बनाया गया था, जिसे फेमाइन इंक्वायरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। हेडवुड की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। और हेडवुड जो थे एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और ब्रिटिश अधिकारी ने यह बताया गया कि जो भारत में अकाल है, अकाल के लिए जिम्मेदार जो ब्रिटिश सरकार नहीं है, बल्कि जो वहां की जो प्राकृतिक कारण जिम्मेदार है, उन्होंने ये बात बताया। तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल उनकी रिपोर्ट थी, और इस सिफारिश जो है उनकी रिपोर्ट थी। अब इसको हम पढ़े क्यों, देखो हमारे लिए समझना पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे कुछ वैश्विक लक्ष्य भी है, भारत के सामने कुछ वैश्विक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य को पूरा भी करना है। भारत को वैश्विक लक्ष्य, भारत के सामने बहुत सारे वैश्विक लक्ष्य है, तो भारत के सामने एक वैश्विक लक्ष्य है, और भारत के सामने ये फूड अनसिक्योरिटी की स्थिति भी बनी हुई, अभी भी भारत की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए, एक तरफ भारत आर्थिक समृद्धि करता जा रहा है, भारत दुनिया की सबसे जो है ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है भारत, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है। और देखा जाए अभी फोर्ब्स की सूची के अंदर देखा है कि दुनिया का 2nd अरबपति भारत में है। तो भारत का अरबपति के मामले में भारत कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जा रहा है। एशिया का नंबर 1, एशिया का फर्स्ट अरबपति जो भारत में है, एशिया का, तो दुनिया का दूसरा अरबपति भारत में है। तो कहीं भारत इस तरीके से आर्थिक ग्रोथ कर रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट भारत की जीडीपी की है। लेकिन ये ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि जो है, हम 5 ट्रिलियन जीडीपी का सपना देख रहे हैं 2025 तक। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब है कि ये टॉपिक को पढ़ना क्यों आवश्यक है, इसलिए पढ़ने आवश्यकता है क्योंकि अभी भी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, मैं वर्ल्ड वाइड जो कंसर्न द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। 116 भी देशों में, 116 भी देशों में भारत की स्थिति, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर 2021 को देखा जाए तो भारत में इस इंडेक्स में भारत की स्थिति जो है 101 भी है 116 भी देशों में। इसका मतलब है कि भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी जाना है, मल न्यूट्रिशन जाना है भारत में, इस तरीके से बच्चों को अल्प वजन के बच्चे जाना है भारत में, चाइल्ड स्टैंडिंग जाना है। इसके 4 घटक होते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी जाना है बच्चों में, 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं पहले ही मर जाते हैं 0 से 5। तो ये कहीं ना कहीं ये सब समस्या भारत में बनी हुई है, अल्प पोषण की समस्या बनी हुई है, कुपोषण की समस्या को दर्शाता है कि भारत की इतनी आबादी जो है कुपोषित है। इस तरीके से इसको मेजर करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की स्थिति ठीक नहीं है। तो 116 भी देशों में कहीं ना कहीं 101 भी है। और एक तरीके से देखा जाए तो भारत एक तरफ देखा जाए तो भारत बड़े स्तर पर आर्थिक समृद्धि हासिल कर रहा है, दुनिया का 2nd अरबपति जो है भारत में है। लेकिन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जो संबंध है ना, इसको हम अमर्त्य सेन के सिद्धांत, अमर्त्य सेन की जो विचार है उसमें हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे।
तो इसलिए समझना है कि भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी स्थिति को मजबूत करना है, या सब लोगों को सब ये कुपोषण की समस्या, मल न्यूट्रिशन की जो समस्या है, या जो स्टारवेशन की समस्या, भुखमरी समस्या, फूड क्राइसिस समस्या, इन समस्याओं से आजादी हासिल करनी है, इन समस्या को मिटाना है। अमृतसर साहब ने कहा कि इन समस्या को मिटाना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अगर आप लोगों को वास्तविक स्वतंत्रता देना चाहते हैं, वास्तविक रूप से उनको मुक्त करना चाहते हैं, तो आपको ये समस्या खत्म करनी, ये समस्या निपटाना बहुत जरूरी है। और निपटाने के लिए वो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं, इसको हम विस्तार से समझते हैं। और ये जो अब समझे कि देखा जाए कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये वैश्विक संस्था है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई भारत में, पूरी दुनिया में, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये रिपोर्ट जो जारी की गई FAO द्वारा, इस रिपोर्ट 2022 में, ये रिपोर्ट्स क्या कहती है? ये रिपोर्ट्स ये कहती है, अब देखो इस रिपोर्ट्स में क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, तो रिपोर्ट है ना वर्ल्ड और भारत में दर्शाई गई है इंडिया, ठीक है। अब इसको देखा जाए, ये रिपोर्ट ये कहती है कि पूरी दुनिया में 69 या 79 या 70 करोड़ जो लोग हैं ना, 70 करोड़ 79 या 70 करोड़ जो लोग हैं, करोड़ से लोग हैं भारत पूरी दुनिया में, और भारत में 19 से 20 करोड़ जो लोग हैं। ये रिपोर्ट से FAO की रिपोर्ट, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, इसकी रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट से कहती है कि पूरी दुनिया में 69 से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं, और भारत में जो है, भारत में 19 से 20 करोड़ लोग हैं जो एक रात में भूखे सोते हैं, एक रात भूखे सोते हैं, मतलब उनको भोजन नहीं मिलता है, तो वो भूखे सोते हैं। मतलब भारत में देखा जाए तो 19 से 20 करोड़ लोग हैं वो भूखे सोते हैं। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में 22 करोड़ लोग जो है ना, भारत में 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं। तो 22 करोड़ लोग कुपोषित है, और भारत में अभी तक 33 लाख जो बच्चे हैं ना, ये क्यों फैक्ट बता रहा हूं? क्योंकि ये हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हमारे पास इतना फूड, हमारे पास इतना खाद्यान्न उत्पादन है, हमारे पास अनाज भंडार है, वेयर हाउसों में अनाज भरा हुआ है, तो फिर लोग डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? तो फिर ये 22-33 लाख बच्चे कुपोषित क्यों हैं, और कुपोषित क्यों हैं? और इसमें यही बताया गया कि भारत में एक दिन में लगभग 4500 बच्चे यानी 4500 बच्चे जो है भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। क्यों? हमारे लिए इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें गरीबों के बच्चे मरते हैं, अमीरों के बच्चे नहीं मरते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक दिन में जो है 4500 बच्चे जो है भूख और कुपोषण से मरते हैं। तो ये गरीबों से जुड़ा हुआ इशू है, गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस देश की जनसंख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मेजोरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लगभग हम कह रहे हैं कि 22 करोड़ जो लोग हैं कुपोषित है भारत में। तो ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि और ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में पूरी दुनिया में अगर 10 लोगों में से 10 लोग हैं कुपोषित, 10 लोग हैं पूरी दुनिया में, उसमें 3 भारतीय हैं। अगर पूरी दुनिया में 10 जो कुपोषित आदमी हैं उसमें से 3 भारतीय हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इस समस्या से कैसे निजात पाएं। और ये भी इसलिए हमें समझना है। और दूसरी ये भी इसमें ये रिपोर्ट यही बताती है, और देखा जाए कि भारत में 15 से 50 वर्ष की जो महिला है, 50 वर्ष की वुमेन है, वो कहीं ना कहीं 15 से 50 वर्ष की जो महिला है वुमेन है, वो 50% वुमेन यानी कि 15 से 50 वर्ष की जो महिला है उसमें 50% महिला ऐसी है, आधी महिला ऐसी हैं 15 से 50 वर्ष की आयु की, कि वो एनीमिया से यानी कि रक्त अल्पता की कमी से, यानी कि रक्त की कमी से पीड़ित हैं, खून की कमी से पीड़ित हैं। तो एनीमिया जैसे रोग से पीड़ित हैं।
तो ये हमारे समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए फूड सिक्योरिटी क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को राइट्स की बात करता है, सब लोगों को सार्वभौमिक तरीके से राज देने की बात करता है। तो आप जो बताइए, हम और ये भी कह रहे हैं कि भारत में रंगराजन समिति ने क्या बोला, रंगराजन समिति ने ये बोला कि भारत में 29% लोग जो है ना गरीब हैं। भारत टोटल जो पॉपुलेशन देखा जाए भारत की, तो उसमें 29 जनसंख्या यानी 30% पॉपुलेशन देखा जाए, लगभग एक तिहाई जनसंख्या को देखा जाए तो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत रहती है, तो बीपीएल रेखा के अंतर्गत रहती है, तो गरीबी रेखा के अंतर्गत रहती है। तो ये कहीं ना कहीं ये गरीब लोग हैं, बीपीएल रेखा यानी कि ये लोग 1 रुपए 2 रुपए गेहूं, 1 रुपए मोटा अनाज और 3 रुपए अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो इनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स के माध्यम से ये देखने का प्रयास किया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 यानी 2022 की रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया है पूरी दुनिया में 69 से 70 करोड़ लोग जो कुपोषित हैं, एक रात जो भूखे सोते हैं, और भारत में 19 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक रात भूखे सोते हैं, उनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। अगर इंसान है तो हमें ये समझने की आवश्यकता है, लेकिन हम इंसान नहीं है, शैतान है, तो हमें मतलब ही नहीं है इस चीज को। हम इसको टॉपिक समझकर, हम इशू समझकर बड़े विस्तार से उपभोक्तावादी समाज में रह रहे हैं। हमें यहाँ कंज्यूमरिज्म का इतना दिखावा चल रहा है और बड़े स्तर पर लोग खाना खाते हैं, हजारों का खाना खा रहे हैं। हमारे भारत में ये समझने की आवश्यकता है, इतने बड़े भंडार है भारत में, तो ये अनाज भंडार है भारत में। तो भाई दूसरी तरफ देखा जाए भारत की जनसंख्या, ये जो भारत की जनसंख्या लगभग जो है 22 करोड़ लोग जो है कुपोषित है भारत की, और 33 भारत के जितने बच्चे हैं उसमें 33 लाख जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, और भारत की टोटल पॉपुलेशन का देखा जाए तो 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं। तो ये कहीं ना कहीं समस्या है। और देखा जाए कि एक दिन में भारत में 4500 बच्चे भूख और कुपोषण से मरते हैं। तो ये समस्या भारत में देखा जाए तो बहुत गंभीर है। अब और देखते हैं भारत में कि इसको हम और क्यों समझें, और हमें समझने की आवश्यकता